गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। पंजाब चुनाव के बीचों बीच सबसे धमाकेदार इंटरव्यू जी न्यूज पर आपके सामने। टीवी पर पहली बार होगा ये धमाकेदार इंटरव्यू आपके सामने। और कैप्टन अमरिंदर सिंह से करीबी को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार अरूशा आलम से ये खास बातचीत। जी न्यूज पर अरूशा आलम एक्सक्लूसिव, और टीवी के इतिहास में ये पहली बार होगा जो सबसे धमाकेदार इंटरव्यू पंजाब के चुनाव के बीचों बीच अब से कुछ ही वक्त में आपके सामने होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह से करीबी को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार अरूशा आलम से ये खास बातचीत। तो पंजाब चुनाव का जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो क्या है, विरोधियों के दावे के बीचों बीच कैप्टन की दोस्ती को लेकर चुनावों के बीचों बीच ये बड़ा और सबसे धमाकेदार इंटरव्यू जी न्यूज आपको दिखाएगा सुपर एक्सक्लूसिवली। अरूशा आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। और कुछ सवाल है मेरे, जो पंजाब चुनाव यहाँ चल रहे हैं तो पूछना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पंजाब चुनावों पर आपकी नज़र है? जी बिल्कुल है मेरी नज़र। मैं बेसिकली तो मैं जर्नलिस्ट ही हूँ और मैं देखती रहती हूँ इंडियन चैनल्स। आपका चैनल भी देखती हूँ। यस, ऑफ कोर्स आई हैव कीन इंटरेस्ट इन पंजाब पॉलिटिक्स। तो अरूशा आलम क्या कैप्टन अमरिंदर को शुभकामनाएं देंगी, क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है पंजाब लोक कांग्रेस, और क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? जी बिल्कुल, मेरी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। वो एक बड़े अच्छे मंजे हुए सियासतदान हैं और एक साफ सुथरे सियासतदान हैं जिनकी सियासत में जरूरत है। ठीक है ना। शुभकामनाएं तो बिल्कुल हैं। बेस्ट ऑफ लक टू हिम एंड ही इज अ फाइटर। आई थिंक ही विल विन। मैम, लगातार हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर भी आरोप लगाते रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या बाकी लोग हो कांग्रेस के, और लगातार बहुत सारी सवाल उठते रहे हैं और कोशिशें की गई हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो आपके ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे थे उसके जवाब में आप क्या कहेंगी? देखिए बेटा, मैंने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स इस पे बहुत पहले ही दे दी हुई हैं जी। अब तो ये अपनी खैर बनाएं। जो मुझे नजर आ रहा है ये सब के सब, मैंने तो इनको लगड़ बगड़ का एक टोला कहती हूँ। तो एक औरत के सहारे पॉलिटिक्स अपनी चमका रहे थे, आज सारे के सारे एक दूसरे से लड़के बैठे हुए हैं, तलवारें निकाल के बैठे हुए हैं। और आप देखिएगा कि ये कितना नुकसान पार्टी का करेंगे पंजाब में। They have actually played havoc. आपको लगता है कि एक महिला का नाम लेकर और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये पूरी राजनीति कर रहे थे और अपनी उलझन में फंसे हुए हैं, ऐसा आप कह रही हैं? जी हाँ बिल्कुल। उस वक्त तो इकट्ठे होके मेरे पीछे पड़ गए थे ना, ताकि किसी तरह अपनी पॉलिटिक्स को जरा चमका सकें। अब इनके असली चेहरे सारे सामने आ रहे हैं। अब you know how the revolt has taken place in पंजाब कांग्रेस, वो तो मैं देख रही हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ कि ये कर्मा है। ठीक है, इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। एक औरत को मतलब जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, जिन चीजों में मुझे उलझाया था इन्होंने और जैसे जैसे मुझे इन्होंने पोर्ट्रे किया था, आज अल्लाह ताला इनको खुद ये अब तौबा करें और तौबा करें कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और देखें अब बनाते हैं गवर्नमेंट, कौन बनाता है, कौन सीएम बनता है। मैम, तो लगातार हम देख रहे हैं कि आप पर इन लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता हैं। ये कहा जा रहा था कि आप कैप्टन के साथ आपकी ज़्यादा मुलाकात होती रही है, लेकिन जिस तरह से आप कह रही हैं कि कांग्रेस की पार्टी के और भी नेताओं के साथ आपकी मुलाकात रही होगी और आपका आना जाना कई सालों से है, 15 सालों से अधिक समय से आप भारत आ रही हैं, जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्यों अब अरूशा आलम पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब आना है जाना है? क्या आपको लग रहा है कि ये राजनीति के तहत सब कुछ किया गया था? जी बिल्कुल, राजनीति के तहत ही सब कुछ किया गया था। देखिए पहली बात तो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2/3 मेजॉरिटी के साथ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्हीं के नाम के ऊपर
वोट पड़ी और ये चीफ मिनिस्टर बने। जिस तरह चोर दरवाजे से इन्होंने उनको डिस्टेबलाइज किया, उनको निकाला और एक साजिश, एक बकायदा एक प्लान, जो क्या कहते हैं, साजिश बना के निकाला, ठीक है। और एक हैंडपिक आदमी को, चन्नी को लाके बैठा दिया, जो इलेक्ट होके आया था चीफ मिनिस्टर, उसको हटा के चोर दरवाजे से एक किसी अपनी तरफ से एक कमजोर बंदे को ले आए। अब चूंकि इनके दिल में मैल था, इनका दिल काला था, इनकी नीयत खराब थी, तो अब इनको कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना था ना कि क्या करें कि कैप्टन की इज्जत जो है वो अवाम की नजरों में बहुत नीचे हो जाए, किस तरह जस्टिफाई करें जो हरकत हमने की है, अनडेमोक्रेटिक, बहुत बेशर्मी की हरकत कि आप किसी को पीछे से छुरी मारें। आपको लगता है कांग्रेस ने छुरी मारा है कैप्टन अमरिंदर सिंह पे और इसीलिए ये सब कुछ हुआ है? ऑफकोर्स आप क्या समझती हैं? अब उन्होंने अपना जो इतना भोंडा इन्होंने साजिश जो की थी, सबने मिला के, सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, किसी का कोई पार्टी के साथ या पंजाब के साथ इंटरेस्ट नहीं था। तो कैप्टन को इन्होंने दीवार से लगा के निकाला और फिर अपनी शर्म को और अपने चेहरे को कवर करने के लिए कि किस तरह कैप्टन को हम बदनाम करें कि बिल्कुल अच्छा हुआ इसको निकाल दिया और ये किया और वो किया, और उसमें अरूसा आलम जो थी ना, वो कोलैटरल डैमेज बन। मैम, इस पूरे मामले में लगातार हम देख रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी भी लगातार आरोप लगा रहे थे, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगी या जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं? देखिए बात सुनिए, अव्वल तो नवजोत सिद्धू और उनकी जो वाइफ है, पहले तो वो एक अपने आप से ही एग्री कर लें, उनकी कोई क्या बात मानेगा, एक कहाँ रहता है एक कहाँ रहता है। और मिसेस नवजोत सिद्धू जो हैं, उनके खिलाफ भी लोग बहुत बात करते हैं कि पैसे लेती थी और ये करप्शन इन्होंने किया है, ये मिनिस्ट्री यही चलाती थी, इनका हस्बैंड बॉम्बे बैठा रहता था। तो कोई किसी अपने गिरेबान में तो कोई अपने गिरेबान में झांक के बात करें, लेकिन अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग दैट पोएटिक जस्टिस हो रहा है इस वक्त। किधर सिद्धू खड़ा है, किधर उसकी वाइफ खड़ी है, किधर चन्नी खड़ा है, किधर ये सारे के सारे अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त लोग, दे आर ऐसे बिखरे हुए पड़े हैं। मैम, आखिर में दो सवाल। सबसे एक तो अहम सवाल ये कि जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, क्या आप भारत दोबारा आएंगी? ये बहुत सेकेंडरी क्वेश्चन है आपका। ये तो देखूंगी वक्त आने के ऊपर कि मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखिए, मैंने पाक भारत के दरमियान अमन के लिए बहुत लंबी स्ट्रगल की है। मैं सेफमा के प्लेटफॉर्म से नॉर्मलाइज करने के, रिलेशन करने के ये काम करती रही, लड़ती रही। मुझे भारत पसंद है। अच्छा, ये बता दीजिए, अगर कैप्टन अमरिंदर जीतते हैं और अगर वो आपको बुलाते हैं तो क्या आप आएंगी? क्योंकि जब मुख्यमंत्री बने थे नहीं, वो देखिए बात सुनिए, मुख्यमंत्री बने ना बने, वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जब मुझे इनवाइट करेंगे मैं जरूर आऊंगी। तो आपने देखा इस एक्सक्लूसिव बातचीत को, अरूशा आलम ने जो बड़े खुलासे किए, जिन बड़ी बातों का जिक्र किया। हम लगातार ये बातचीत आपको सुनवा रहे थे। शिवांगी ठाकुर, जी न्यूज संवाददाता ने एक खास बातचीत की है और तमाम तरह के जो एक तरफा आरोप हैं उस पर सफाई देने के लिए जिन बातों का इस खास बातचीत पर जिक्र किया अरूशा आलम ने, वो पहली बार भारतीय मीडिया के साथ खुलकर कैप्टन और अपने रिश्ते से लेकर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर खुलकर बोलती हुई, बेबाकी के साथ बोलती हुई नजर आई हैं। इस खबर पर करते हैं बात। शिवांगी ठाकुर जुड़ चुकी मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग शिवांगी। अरूशा आलम को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम सवाल उठाते रहे,
अपनी दोस्ती को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे, आगामी चुनावों को लेकर क्या सोचती है अरूशा आलम, और कांग्रेस से जो एक घात लगाकर जिस तरीके से कैप्टन पर वार किया था, कैप्टन का पार्टी से अलग होना, आगामी चुनावों को लेकर पूरी प्लानिंग समेत कई बड़े मुद्दों पर अपनी राय को बेबाकी से रखा अरूशा आलम ने। शिवांगी ठाकुर। बिल्कुल निधि, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले पंजाब में चुनाव है, लेकिन हलचल बॉर्डर पार तक मची हुई है और लगातार हम देख रहे थे कि जब कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उसके बाद लगातार अरूशा आलम का नाम सामने आ रहा था। अब जब पंजाब में चुनाव है, कांग्रेस बिखरी पड़ी है, तब हमने अरूशा आलम से बात की और कई मुद्दों पर वो बेबाकी से बोलती हुई नजर आई। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर मजे हुए सियासतदान है, जनता ने, आवाम ने उनको चुनकर वहां बिठाया था, लेकिन उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। देखिए, अरूशा आलम ये बात कह रही है, कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है उसको लेकर अरूशा आलम का ये बयान बहुत बड़ा है और वो कह रही है कि ये सारे लोग जो मिलकर मेरे पीछे लगे हुए थे या मेरे बारे में बात कर रहे थे, मुझ पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, आज सब के सब बिखरे हुए पड़े हुए। अरूशा आलम ने ना सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू बल्कि उनकी पत्नी, इसी के साथ साथ मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, सबका नाम लिया और सबके बारे में बात की है और कहा है कि मेरे साथ जो किया गया वो अब कर्मा रिटर्न्स है, अब उनके साथ ये हो रहा है, मुझ पर लांछन लगाने की कोशिश की गई, मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए गए और इसी का बदला उन्हें ऊपर वाला दे रहा है। तो देखिए, अरूशा आलम ने कई चीज़ें साफ की है। कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो कब शुरू हुई, कांग्रेस के जो नेता हैं वो एकजुट नहीं हैं। अरूशा आलम कहती हैं कि कैप्टन अमरिंदर ही कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए थे और जब वो हटे हैं तो उसके बाद से कांग्रेस जो है वो बिखरी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो नज़र थी सबकी कि क्या अरूशा आलम वापस भारत आएंगी, हमारे इस सवाल पर साफ तौर पे बेबाकी से उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर, जिन्होंने अपनी नई पार्टी यहाँ बनाई है, इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पंजाब लोक कांग्रेस के जरिए, अगर वो बुलाते हैं, मुझे न्योता देते हैं तो मैं क्यों नहीं आऊंगी। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि अब इतने विवादों के बाद शायद अरूशा आलम यहाँ ना आए, अब उन सभी बयानों पर एक तरह से पानी फेरते हुए अरूशा आलम ने कहा है कि मैं यहाँ पर आऊंगी। और नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी पर कटाक्ष किया है। वो साफ तौर पर कहती रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ होते थे, अधिकतर मुंबई में होते थे, उनकी पत्नी यहाँ पर होती थी, मिनिस्ट्री वो संभाल रही थी और जो भी गड़बड़ी है उसके बारे में मुझे जानकारी है। तो निधि, देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा था, अरूशा आलम को इस बात की जानकारी है और इसी की वजह से वो इतने बड़े बयान दे रही हैं और बेबाकी से अपनी राय मीडिया के सामने रख रही हैं। निधि, इंडियन टेलीविजन के इतिहास में ये पहला मौका था, ये पहला ब्रॉडकास्ट था जब अरूशा आलम खुलकर सामने आती हैं। सवाल आपके होते हैं, सवाल जी न्यूज़ के होते हैं, जवाब उनके होते हैं। एक तरफा जो आरोप उन पर लगते आए, उन पर सफाई देने के लिए जब वो सामने आती हैं तो कई बड़ी बातों का बेबाकी के साथ जिक्र करती है। कांग्रेस ने कैप्टन की पीठ में चाकू घोंपा है। अरूशा आलम ने शिवांगी ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी न्यूज़ पर। वो बातचीत हम सुना रहे हैं, सुनाते रहेंगे लगातार, लेकिन जिन बड़ी बातों का बेबाकी के साथ जिक्र किया वो हम लगातार आपके सामने रखेंगे। किस तरीके से पंजाब चुनाव पर नजर है उस पर बोलती हैं, सिद्धू और चन्नी सब बिखर गए उस पर बोलती हैं, क्या वो भारत वापस आएंगी उस पर बोलती हैं, और पहली बार भारतीय मीडिया के साथ खुलकर कैप्टन और अपने रिश्ते से लेकर अंदरूनी राजनीति पर बात करती हैं। शिवांगी ठाकुर लगातार मेरे साथ लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। शिवांगी, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन अमरिंदर सिंह ने अरूशा आलम को लेकर बेबाकी से जो अपनी बात रखी, देखिए जी न्यूज़ से इस खास बातचीत में कैप्टन ने अरूशा आलम को लेकर बेबाकी से अपनी बात को रखा। कैप्टन ने कहा कि अरूशा एक पत्रकार है, उनकी दोस्त है और उनको पूरा हक है कि वो अपनी दोस्त को इनवाइट करे। तो कैप्टन के साथ दोस्ती, क्या वो वापस आएंगी भारत, इस पर बेबाकी से राय, और आगामी चुनावों के बारे में क्या सोचती हैं, उस सब पर बोली अरूशा आलम। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस पार्टी में जो रवैया अपनाया था जब आप मुख्यमंत्री पद पर थे और जब आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उस वक्त आपकी दोस्त और जर्नलिस्ट पाकिस्तान की अरूशा आलम, उनको भी इस पूरे मामले में घेरा गया था। हाल ही में हमने उनसे बात की, आप ही लोग घेरते हो। हाल ही में हमने उनसे बात की सर, और उन्होंने ये कहा है, आपको मुबारकबाद दिया है और कहा है कि अगर आप जीतते हैं, न्योता देते हैं तो वो ज़रूर यहाँ आएंगी। तो मैंने तो पहले ही आपको कहा है कि अगर ये बॉर्डर खुल जाए और वीज़ाज खुल जाए, आई विल बी द फर्स्ट वन टू इनवाइट हर हियर। व्हाई शुडंट आई इनवाइट हर? If you are a friend of mine, you are a journalist, I can't invite you. What is the big deal in it? That is it.
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर सुन रहे थे। बहरहाल पटियाला से चुनाव लड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरूषा आलम की दोस्ती काफी पुरानी है, विवाद भी काफी पुराना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अरूषा आलम है कौन, आखिर उनकी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्ती हुई कैसे है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। चुनाव पंजाब में है, बात होनी चाहिए पंजाब के ज्वलंत मुद्दों की, बात होनी चाहिए ड्रग्स के काले कारोबार, किसानों के हाल और बढ़ती महंगाई की। लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान भी एक मुद्दा बनता नजर आ रहा है। जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की कप्तानी छोड़ी है, तभी से पड़ोसी देश पाकिस्तान की पंजाब की सियासत में एंट्री हुई है। एंड ये उनके लीडरशिप का दोस्त है, उनके आर्मी चीफ का दोस्त है, और आर्मी चीफ की ISI ये कर रही है। और दूसरा ही इज ऑल्सो फ्रेंडली विद इमरान खान, उसका खास दोस्त है। अमरिंदर सिंह कई बार नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और वहां के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के साथ रिश्तों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते आए हैं। बाजवा के साथ सिद्धू के गले मिलने पर अपनी पुरानी पार्टी को घेरते आए हैं। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से भी कैप्टन की पाकिस्तानी मित्र को जरिया बनाकर पलटवार करने में कोई कोताही नहीं बरती गई। जे तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਐਜ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਵਾਰਡਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वैसे 4 साल 185 दिन तक पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पाकिस्तानी दोस्त अरूषा आलम को लेकर पहले भी कई बार सवालों का सामना करते रहे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अरूषा आलम के साथ रिश्तों को लेकर सवाल उठाते रहे। पंजाब के डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो अरूषा आलम के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ संबंधों की जांच का दावा भी किया था। दरअसल अरूषा आलम पाकिस्तान की डिफेंस जर्नलिस्ट है। अरूषा पाकिस्तान में रानी जनरल के नाम से मशहूर अकलीन अख्तर की बेटी है। दावा किया जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से अरूषा आलम की पहली मुलाकात 2004 में पाकिस्तान दौरे के समय हुई थी, जिसके बाद अरूषा आलम ने कई बार भारत का दौरा किया। उन्हें अमरिंदर सिंह के साथ भी देखा गया, जबकि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ISI चीफ रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और अरूषा आलम घर पर आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे। ISI चीफ की इस करतूत को देखकर उनकी बीवी इतना गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने गोली तक चला दी थी। फिलहाल पंजाब में कांग्रेस की कप्तानी छोड़कर अमरिंदर सिंह नए चुनाव चिन्ह के साथ अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। पंजाब लोक कांग्रेस के जरिए अपने प्रतिद्वंदियों को मात देकर प्रदेश की राजनीति में खुद को दोबारा स्थापित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और अकाली दल की बुनियाद को अकेले दम पर हिला पाना कैप्टन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। तो जो 10 बड़ी बातें अरूषा की वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने सुना। पंजाब कांग्रेस पे विद्रोह, कुदरत का इंसाफ, ये कहना था अरूषा आलम का। साथ ही साथ कांग्रेस ने कैप्टन की पीठ पर छुरी घोंपी है। कैप्टन को अलोकतांत्रिक तरीके से हटा दिया गया। कांग्रेस ने कैप्टन के खिलाफ साजिश को रचा। तो अरूषा ने जब जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो जो बड़ी बातें थी वो आपके सामने लगातार हैं। औरत के सहारे पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश, और पंजाब में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। निर्वाचित मुख्यमंत्री की जगह कमजोर नेता को कांग्रेस पार्टी लेकर आ गई है। और 9वीं बड़ी बात क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अमरिंदर सिंह एक योद्धा है, वो जरूर जीतेंगे। और 10वीं बड़ी बात, अरूषा से खास बातचीत में कैप्टन के बुलाने पर भारत जरूर आऊंगी। हमारा आखिरी सवाल था कि क्या भारत आएंगे या नहीं आएंगे। उनका साफ तौर पर कहना, कैप्टन अगर इनवाइट करेंगे तो मैं भारत जरूर आऊंगी। शिवांगी, जिस तरीके से चाहे आगामी चुनाव हो, बीता विवाद हो, कैप्टन के साथ दोस्ती हो और पंजाब कांग्रेस पे विद्रोह के लिए कुदरत का इंसाफ का सहारा लेना, यहाँ पे वो सारी बड़ी बातें थी जिन पर बेबाकी से बोली है इंडियन टेलीविजन के इतिहास में पहली बार अरूषा आलम।
देखिए निधि, सबसे बड़ी बात जो इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, जब ये पूरा मामला हुआ था तब आरुषा आलम ने ये कहा था कि मैं बहुत आहत हूं और अब मैं भारत कभी नहीं लौटूंगी। लेकिन जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या कैप्टन आपको बुलाएंगे, न्योता देंगे तो आप आएंगी, बेबाकी से कहा कि क्यों नहीं आऊंगी, वो मेरे दोस्त है, मैं जरूर आऊंगी अगर वो मुझे न्योता देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या आप उनको न्योता देंगे, क्या आप उनको वापस भारत बुलाएंगे। तो बड़े ही सरल शब्दों में कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते नजर आए कि देखिए मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि बॉर्डर खुले और वीजा खुले, जैसे ही बॉर्डर खुलेगा, वीजा खुलेगा, मैं सबसे पहले अरुषा आलम को ही इनवाइट करूंगा, वो मेरी दोस्त है, वो क्यों नहीं आ सकती, आप भी जर्नलिस्ट हैं, अगर आप मेरी दोस्त होती क्या मैं आपको नहीं बुलाता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि वाई इट्स अ बिग डील। तो अपने आप में साफ है कि अगर बॉर्डर खुलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर उनको बुलाएंगे और बिल्कुल शिवांगी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ये तो हुई आरुषा आलम के साथ आपकी जो खास बातचीत थी, उसकी बड़ी बातें जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, दिखा रहे। बहरहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आपसे एक खास बातचीत की, क्या वो सवाल थे और उनके जवाब क्या दिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वो भी सुनवाते हैं। पंजाब में चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रहा है और तमाम वो पार्टियां जो अपनी किस्मत आजमा रही हैं उनसे जी न्यूज़ बात कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और इसी के साथ साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। और सबसे पहला सवाल, कांग्रेस में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, पहली प्रतिक्रिया? नहीं, ये देखो, मैंने तो बहुत हिस्ट्री कांग्रेस की देखी है, बहुत सालों से देखी है और बहुत चीज़ें होती देखी हैं कांग्रेस में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस विल कम डाउन टू दिस पॉइंट जो आज यहाँ है। इधर देख लो, कहीं देख लो, हिंदुस्तान में ऐसी है, ऐसे ही काम है। तो इट इज़, मैं क्या कहूँ, ये तो बिल्कुल ख़त्म के रास्ते पे आई है। मुख्यमंत्री के लिए पोस्टर जो बने हैं राहुल गांधी के साथ चरणजीत सिंह चन्नी और इसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू, क्या आप इन दोनों को सीएम का चेहरा देखते हैं या कोई और आपको नजर आता है? नो, बिल्कुल नहीं। ना इसके काबिल है सिद्धू, ना काबिल है चन्नी। मैं तो दोनों को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। देखिए, हर इंसान की एक लिमिट होती है। अगर मैं चाहूँ कि मैं कैप्टन ना बनूँ, मैं तो कल को जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बनूँ, मैं बन सकता हूँ। सेम इज़ द केस लाइक दिस। ये एवरीबॉडी हैज़ अ चांस। अब सिद्धू की लिमिट है, चन्नी की लिमिट है, वो दोनों अपनी लिमिट पे पहुंच गए, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। एंड अगर करना चाहते हैं कांग्रेस, जो मर्जी करे, नुकसान तो कांग्रेस का ही होगा। आज आप लोगों ने संकल्प पत्र जो है वो जारी किया, जनता के सामने आप किन मुद्दों के साथ लड़ेंगे वो बताया। उसमें से लगातार जो विरोधी पार्टियां वो कह रही है कि कई सारे मुद्दे तो हमारे जैसे ही हैं, तो आप चुनाव में अलग मुद्दे कहाँ से लाएंगे? इनको पता नहीं क्या मुद्दों की बात ही कर रही है विरोधी पार्टीज। आई नो द होल बैकग्राउंड। हमने तो 10 साल 12 साल तो मैंने मैनिफेस्टोज बनाए हैं। आई हैव मेड, वो कहा कौन कह रहा है ऐसी, वो कहता होगा आम आदमी वाला, वो ऐसी बातें करता है। आई डोंट नो अबाउट द अदर्स। लेकिन जहाँ तक ये मसले हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, बड़े थॉट आउट प्रोग्राम्स हैं। आज आपको बताया गया था, ये पहली इंस्टॉलमेंट है। अब 2-3 और इंस्टॉलमेंट्स होंगी, उसके बाद फिर इस कंसोलिडेट होके एक मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू अपने बड़बोलेपन के लिए अब जाने लगे हैं। लगातार बयान हम देखते हैं वो बदलते रहते हैं, कभी कहते हैं पद चाहिए, कभी कहते हैं नहीं चाहिए, कभी किसी पद से खुश होते हैं, कभी नाराज़ होकर चले जाते हैं। मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि ये अगर उनका रवैया रहा तो वो आगे उनका पॉलिटिकल करियर किस तरफ जा रहा है? खत्म ही हो गया। कौन कहता है उसका कोई करियर है? बताओ मुझे, कहाँ से जीतेगा? उस आज लिखा लो मेरे से, अमृतसर हारेगा वो, जहाँ मर्जी लिखा लो, वो भागेगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मुझे लग रहा है, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह। इसकी अगर आप नेचर देखोगे, जिस दिन कोई इसको बहाना मिल जाए वो निकल जाएगा उधर से। यानी अगर सीएम पोस्ट नहीं मिला सर तो उसको मालूम है कि मैं हार रहा हूँ। नहीं, सीएम पोस्ट अगर कांग्रेस नहीं देगी तो वो छोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी? नहीं, सीएम तो बनेगा था। अगर एमएलए बने ना, पहला एमएलए तो बने। मुझे तो एमएलए बनता नहीं लगता। लगातार बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा है। देखिए, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिस। देखो, यू मस्ट अंडरस्टैंड, हर नौकरी में, हर चीज़ में एक बंदे की लिमिट होती है। यू कैन गो टू दैट लिमिट एंड देयर यू रीच व्हाट पीपल से कि यू हैव रीच योर लिमिट। आप अपना जितना पहुंचना था आपने पहुंच गए ज़िंदगी में, एंड ये दोनों पहुंच चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। ही इज़ मेड अ गुड सेकंड मिनिस्टर, उसने अपना काम किया है,
वो बन गया इन दिस टेक्निकल एजुकेशन और अपने कॉरपोरेशन में, दूसरा वो कल्चरल अफेयर्स में। इसकी लिमिट ये है, अगर ये समझता है कि इस लिमिट पे बिल्ड करके मैं बन जाऊँगा चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से कोई और चीज़ बड़ी। उनके भतीजे पे ईडी ने कार्रवाई की है और कह रहे ये बदले की कार्रवाई है। दूसरी बातें हैं, वो तो ईडी का मसला है और लॉ एंड ऑर्डर मसला है। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन सर्टनली जहाँ तक आपने मुझे सवाल पूछा कि दोनों कहाँ तक पहुँच गए, ये अपनी लिमिट तक पहुँच गए, बस इससे ज़्यादा जाने के इनको कोई गुंजाइश नहीं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस पार्टी में जो रवैया अपनाया था जब आप मुख्यमंत्री पद पर थे और जब आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उस वक्त आपकी दोस्त और जर्नलिस्ट पाकिस्तान की अरूसा आलम, उनको भी इस पूरे मामले में घेरा गया था। हाल ही में हमने उनसे बात की, आप ही लोग घेरते हो। हाल ही में हमने उनसे बात की सर, और उन्होंने ये कहा है, आपको मुबारकबाद दिया है और कहा है कि अगर आप जीतते हैं, न्योता देते हैं तो वो ज़रूर यहाँ आएंगे। तो मैंने तो पहले ही आपको कहा है कि अगर ये बॉर्डर खुल जाए और वीज़ाज खुल जाए, आई विल बी द फर्स्ट वन टू इनवाइट हर हियर। व्हाई शुडंट आई इनवाइट हर? If you are a friend of mine, you are a journalist, I can't invite you. What is the big deal in it? That is it. आखिर में सर, जनता आपको हमारे माध्यम से देख रही है, आपने नई पार्टी बनाई है, बीजेपी के साथ है, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? किन से? जो जनता आपको देख रही है हमारे माध्यम से, पंजाब की जनता को। नहीं, मेरा ख्याल जनता जानती है कि पंजाब का फ्यूचर इन्वॉल्व है इस इलेक्शन में। हमने अपने गांव को देखना है, अपने शहरों को देखना है, अपनी इंडस्ट्री को देखना है, अपनी इतनी चीज़ें हैं जो एक गवर्नमेंट को तकड़ा करती है, उसको उसकी इकॉनमी को बनाती है, उसकी आर्थिकता मजबूत करती है। वो सारी बातें देख कर ही वो फैसला करेंगे, मुझे भरोसा है पंजाब पे क्या पूरे हिंदुस्तान की जो इलेक्ट्रेट है आज बहुत आगे बढ़ी हुई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेगी, पंजाब का भविष्य देखते हुए वो वोट पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि हर सवाल का जवाब यहाँ पर देते नजर आए कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत आप जी न्यूज़ की सुन रहे थे। साथ ही साथ जिस तरीके से अरूशा आलम ने खुलकर अपनी उन तमाम सवालों पर जवाब दिए, उन तमाम एक तरफा आरोपों पर खुलकर अपनी बेबाकी के साथ राय रखी है। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतरकलह के बारे में क्या कुछ कहा अरूशा आलम ने, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। और कैप्टन अगर बुलाएंगे तो मैं जरूर वापस आऊंगी, ये उस सवाल का जवाब था जिस पर लगातार अटकलें थी कि क्या वापस आएंगी। खुलकर बोली थी अरूशा आलम की भारत कभी नहीं आना चाहूंगी, लेकिन ये सवाल जब जी मीडिया ने उनसे किया कि क्या अगर कैप्टन आपको इन्वाइट करते हैं भारत आने के लिए तो आप इस बारे में सोचेंगे, उनका कहना है कि हाँ मैं वापस आऊंगी। और इस खबर पर बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गुरजीत सिंह औजला साहब जुड़ चुके हैं। आप कांग्रेस के सांसद हैं अमृतसर से। वेरी गुड मॉर्निंग गुरजीत साहब। इंडियन न्यूज के इतिहास में यह पहला मौका था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्त और पत्रकार, पाकिस्तानी पत्रकार ने कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी। साफ तौर पर अरूशा आलम ने कहा कि महिला के सहारे राजनीति चमकाने वाले सियासतदानों को मैं जवाब देना चाहती हूं। महिला के नाम का सहारा बहुत लिया गया, आज जवाब देने का दिन था। गुरजीत सिंह औजला साहब, कैप्टन की दोस्ती को लेकर जो चौतरफा सवाल थे, कई विवाद थे। गुरजीत सिंह साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो कांग्रेस के सांसद से हम संपर्क करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। गुरजीत सिंह औजला साहब मेरे साथ जुड़ तो चुके हैं, लेकिन उन तक मेरी आवाज चूंकि पहुंच नहीं पा रही, लिहाजा सवाल फिर से होगा। और लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव बातचीत जी न्यूज की सुनवा रहे हैं, जो इंडियन न्यूज इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पाकिस्तानी दोस्त अरूशा आलम को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे थे, उन पर अरूशा आलम ने जी न्यूज से खास बातचीत की और बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया। गुरजीत सिंह औजला साहब, कांग्रेस के सांसद मेरे साथ। सर, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? तो पंजाब चुनाव का को लेकर जो कनेक्शन सामने आया, और साथ ही साथ देखिए यहां पर अरूशा आलम ने साफ तौर पर कर्मा रिटर्न्स का जिक्र किया है। ये कांग्रेस के कर्मा है, कांग्रेस की करनी है, ये कुदरत का इंसाफ है। जिस तरीके से कांग्रेस के कर्माज रहे हैं, अब उसका एक एक कर जवाब मिल रहा है। ये भी एक सवाल था जिस पर अपनी राय को कर्मा रिटर्न्स के तौर पर, जवाब के तौर पर अरूशा आलम ने रखा। जो अंदरूनी कलह से, अंदरूनी विद्रोह से कांग्रेस पार्टी लगातार जूझ रही है, वो कांग्रेस के कर्मा का ही हिसाब किताब है, वो कुदरत का ही इंसाफ है।
जो हो रहा है। तो पंजाब चुनाव पर उषा से एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी दोस्ती को लेकर जो विवाद लगातार रहा, उस पर हमने बातचीत उनसे की। और आगामी चुनावों के बाद जब उनको भारत आने का न्योता अगर मिलता है कैप्टन द्वारा, तो क्या वो इस इनवाइट को स्वीकारेंगे, इस पर भी साफ तौर पर उषा आलम ने जी न्यूज से खास बातचीत पे कहा कि हाँ, मैं जरूर आऊंगी। तो वो बड़ी बातें लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता ने उषा आलम से कई मुद्दों पर बातचीत की है और इसी के साथ इस खबर पर हम रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.